तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अनंत जी के जीएस एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 5। आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ अधिक की लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। कितना करोड़ रुपया? 62,370 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने भ्रष्टाचार को मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री डिएला नियुक्त की है? तो डिएला नियुक्त किया है कौन? अल्बानिया। कौन किया है? अल्बानिया। किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? ये आपका संभाला है कौन? वहीं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान। ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? ये किसने किया है? ये किया है गोपालपुर, उड़ीसा। गोपालपुर उड़ीसा में एक संयुक्त उद्यम बनेगा IHI के द्वारा। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया जो इस पद की संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है? ये बना है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की। भारत के प्रधानमंत्री ने कितने रुपए से अधिक लागत वाली बैराबी सैरांग नाइल रेल लाइन का उद्घाटन किया जो आइजोल यानी मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा? ये है आपका 8,070 करोड़ रुपए के लागत से बना है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक TARGET यानी टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? ये आपको किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया जिसे स्थानीय रूप से मूरी कूटी पाचा के रूप में जाना जाता है? ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल। अगला, भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया था? किस कंपनी ने बनाया था नमो भारत ट्रेन को? ये बनाया था आपका ऑलस्टॉम। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशिया हॉकी कप 2025 जीता है? चीन ने। कौन जीता? चीन ने। अब पुरुष वाला कौन जीता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्कार वोरह सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? तो ये जो है जगह, ये है चीन और फिलीपींस के बीच। इसी में दोनों में विवाद चल रहा है, जिस तरह से हम लोग का भारत पाकिस्तान के बीच है POK। भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 XPR-25 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये आपका आयोजित किया जा रहा है सिंगापुर। कहाँ? पैसिफिक रिच 2025 कहाँ आयोजित हुआ रहा है? सिंगापुर, जिसमें हमारा जो INS निस्तार है वो भाग ले रहा है। ठीक है, यह अभ्यास है बहुराष्ट्रीय। एर्रामट्टी डिब्बालू लाल रेत के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो एर्रामट्टी डिब्बालू निम्न में से किस राज्य में है? एर्रामट्टी डिब्बालू निम्न में से किस राज्य में है? यह है आंध्र प्रदेश। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है?
राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बना है पूर्णिया में। कहाँ बना है? पूर्णिया में। भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो INS जो अरावली स्थापित हुआ है वो हुआ है गुरुग्राम में, हरियाणा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध कार्बन शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो ये कौन किया है हस्ताक्षर? ये कौन किया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। निम्नलिखित में से किसने IN कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का संपादन किया है? ये आपका क्या है? एस मुरलीधर। चाइनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में स्थान हासिल किया है? ये क्या है? अपना देश भारत क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? ये किए हैं अहमदाबाद में। और 2030 में जो होगा क्या? ओलंपिक। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो 14वां सिरारा खोंग हथेई जो हुआ था वो मणिपुर में। नमो लक्ष्मी जो योजना है ये लाया है आपका गुजरात सरकार। पुष्कर कुंभ जो महोत्सव हुआ था ये हुआ था उत्तराखंड में। हर घर छांव हर घर फल योजना हरियाणा के यहाँ। तो एक का एक ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 ही है। किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? अपोलो टायर्स लिमिटेड। किसको? अपोलो टायर्स लिमिटेड। स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो यह है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर अपोलो एंथना का अनावरण किया है? कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर कौन से पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है? कौन सा मिशन है? ये है यात्री सेवा दिवस। यात्री सेवा दिवस। चलते हैं आगे। सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता। दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से। माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, तो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है माचू पिचू? यह है पेरू में। भारतीय तटरक्षक बल जहाज ICGS अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? ये किया गया है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए जो किस शीर्षक से आधिकारिक
आयोजन गीत लॉन्च किया था? तो ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम। इसको गाया कौन था? श्रेया घोषाल। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। तो गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए कितना मिलियन और निगमों के लिए कितना मिलियन उपलब्ध होगा? ये होगा आपका $1 मिलियन और $2 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? मारिया कोरिना मचाडो। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2023 का जो प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मिला है मोहनलाल को। किसको? मोहनलाल को। निम्नलिखित में से किसे संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के 3 शीर्ष बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में स्थान बरकरार रखा है? ये आपका रखा है बरकरार कौन? भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु। प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। तो प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है सड़क सीमा संगठन के द्वारा। सड़क सीमा संगठन BRO। स्थापना बताइएगा आप लोग। एक भारतीय नागरिक 1 ईट 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों में बदल दिया जाता है। 1 ईट 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है? यह फ्रांस के बीच। निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है? पुडुचेरी। कौन? पुडुचेरी में शून्य मातृ मृत्यु दर हो गया है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लौडिया सिनवान। भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट और टोटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट की आधारशिला रखी है? यानी 2 गो जल विद्युत परियोजना बनेगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ जी? अरुणाचल प्रदेश। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? ये नियुक्त होंगे प्रवीर रंजन। औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीर रंजन बनेंगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कौन कौन है? आंध्रा, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अंठानवा ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपको किसको? होम बॉन्ड। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? जहाँ भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये स्थित है आपका IIT दिल्ली में, जहाँ पे इस तरह का कार्य किया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बरगाम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न से किस देश में संबंधित है? यह है जो अफगानिस्तान में है, जहाँ से ये भागा था ये लोग और फिर सोच रहा है कि कब्जा कर लेंगे। अफगानी रहेगा कि? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलोन डी ओर पुरुष समारोह में पुरुष बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? पुरुष बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। कौन जीता है? ओस्मान डेम्बले। ओस्मान डेम्बले। निम्न में से किस राज्य को गांव के निम्न में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर संचालित गांव घोषित किया गया है? ये किया गया है घोरडो। निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? कहाँ होगा जी? झारखंड में। नाम ही देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व, बस ये पलामू में है। पलामू है कहाँ? झारखंड में। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर है? यह है मिल्कीपुर चंदौली। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला यह है। ठीक है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है, पहले याद करना है भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला कहाँ रखा गया है, बस मिल्कीपुर चंदौली। संत सिमरा लिंगनैया भैरपा की 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? 47। तो वे एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे। संत सिबरा लिंगनैया भैरपा। राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? ये हुआ मुंबई में। राज्य वित्त सचिव का 35वां सम्मेलन। किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है पंजाब ने। लास्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा, लिविंग ब्रिज अवार्ड। चलिए, यहीं था आपका 50 क्वेश्चन। डेली 3 बजे आता है, टाइम चेंज कर सकते हैं लेकिन अभी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।